हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस इरादे को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और ... कहना चाहिए। ऑप्शन ए थैंक यू, ऑप्शन बी यू आर वेलकम, ऑप्शन सी बाय बाय, ऑप्शन डी हाउ आर यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू आर वेलकम। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें जवाब में यू आर वेलकम बोलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दोस्ताना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आराम से और सुखदायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आक्रामक। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होगी, एग्रेसिव होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे ... कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी अपॉस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, जांच करते समय ग्राहक के ... पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ज़रूरतें, ऑप्शन डी शरीर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरीर की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है ... ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदाई, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हानिकारक और दुखदाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ... कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवाज़ का उतार चढ़ाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे ... कहा जाता है। ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, कौन सा एक अच्छा संचार है। ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट ... ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, विच वन इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा एक पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ऑप्शन बी सी वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एज सून एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, रिक्त में सही शब्द भरें। दे ... गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन डी योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कंप्यूटर प्रणाली में ... होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस तथा कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ऑप्शन ए ताकत कमजोरी, ऑप्शन बी सामर्थ्य अवसर, ऑप्शन सी धमकी कमजोरी, ऑप्शन डी धमकी अवसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामर्थ्य अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, स्मार्ट गोल के लिए इसका मतलब डॉट 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 है। ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी साइंटिफिक, ऑप्शन सी स्पेसिफिक, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक। स्मार्ट में इसका जो मतलब होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्मार्ट में इसका मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली होता है। ये स्मार्ट का पूरा मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, मान हैं, वैल्यूज आर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, ऑप्शन डी बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली का बिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, आज का मौसम डॉट 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 होने जा रहा है। ऑप्शन ए आशापूर्ण, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बहुत ज़रूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कौन एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, माइंडफुलनेस क्या है। ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन सी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डॉट 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 आइज रिवील्ड हर मिस्चीफ। ऑप्शन ए चबी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी शॉर्ट साइटेड, ऑप्शन डी ट्विंकलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिस्चीफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डॉट 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 बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। ऑप्शन ए उचित उत्पाद सुझाव, ऑप्शन बी प्रभावी समस्या समाधान, ऑप्शन सी दोस्ती बनाएं, ऑप्शन डी कोई प्रगति नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित उत्पाद सुझाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपने कार्यालय को जाने, ऑप्शन बी खुद को जाने, ऑप्शन सी अपने संस्थान को जाने, ऑप्शन डी अपने देश को जानो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद को जाने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। ऑप्शन ए एक्विजिशन, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन, रिटेंशन, सेल्स, लॉयल्टी, ऑप्शन सी एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, आपने ग्राहकों को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन,
ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, कौन सा स्वर नहीं है, यानी कौन सा वॉवेल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। एफ वॉवेल नहीं है, क्योंकि जो वॉवेल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, क्रिया का सही काल चुनें। आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी आई एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्नड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लर्नड। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, शोध विश्लेषण में इसका अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। शोध विश्लेषण में इसका जो अर्थ है वो स्ट्रेंथ होता है। शोट में जो एस का मतलब होता है वो स्ट्रेंथ होता है, और डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब थ्रेट होता है। ये शोट का पूर्ण अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, इंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर। ऑप्शन सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। ऑप्शन सी, सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, ग्राहक की सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, पूछो हल करो। ऑप्शन बी, पूछे अधिनियम वर्गीकृत करें। ऑप्शन सी, पूछे वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। ऑप्शन डी, पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूछे वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए, एंग्जाइटी, ऑप्शन बी, एटीट्यूड, ऑप्शन सी, अटेंशन, ऑप्शन डी, एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनेक्साइटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, कार्डिनल नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। एक कार्डिनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, एमएसएमई का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन ई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन डी, माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, सीवी। ऑप्शन बी, नौकरी का विवरण। ऑप्शन सी, रिज्यूम। ऑप्शन डी, नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी का विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, कंट्रोल+N, ऑप्शन बी, कंट्रोल+B, ऑप्शन सी, Alt+S, ऑप्शन डी, कंट्रोल+S। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+S। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, तेज और सीधा चलने वाला हाव भाव डॉट 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 दर्शाता है। ऑप्शन ए, बोर्डम। ऑप्शन बी, डिफेंसिवनेस। ऑप्शन सी, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी, इनसिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए, वाइड एरिया नेम। ऑप्शन बी, वेब असाइड नेम। ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी, वेब आइडेंट नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। ऑप्शन ए, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी, कॉमा। ऑप्शन सी, फुल स्टॉप। ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए, तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। ऑप्शन बी, अखबार पर विज्ञापन देकर। ऑप्शन सी, अवलोकन और संदेश द्वारा। ऑप्शन डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी, वेब सर्वर। ऑप्शन सी, वेबसाइट। ऑप्शन डी, ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इन द होटल, ऑप्शन बी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ऑप्शन सी एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑप्शन डी ऑन द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए .jpeg, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .gif, ऑप्शन डी .png। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .doc। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।